एक्सरसाइज नंबर 10.3 चार प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और दो एग्जाम्पल है 19th और 20th। तो एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है पढ़िए जरा। 11th में उसने हमारे से ये कहा कि शो करना है आपको कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो बार बार मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी लिखने से अच्छा हम लेट कर लें कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर को ए मान लें, भाई एक स्केलर क्वांटिटी तो है ये, और बी वेक्टर को बी मान लें, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। जो प्रूव करना है वो पहला वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी इंटू ए वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर दिखाना है इसलिए डॉट निकाल रहे हैं हम दोनों की। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। हम इसकी डॉट निकाल रहे हैं। अगर ये डॉट जीरो आ गई, अगर ये डॉट जीरो आ गई तो एट वंस वी कैन से दे आर परपेंडिकुलर। सो नाउ वी फाइंड आउट देयर डॉट प्रोडक्ट। देखिए क्या आया, ये आया ए इंटू बी वेक्टर प्लस बी इंटू ए वेक्टर डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस बी इंटू ए वेक्टर। करो जी मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बी है तो यानी कि ये बी स्क्वायर बन गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये हो गया माइनस के ए बी इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये हो गया बी इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू, हाँ भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या बन गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो गया जी। तो सेम ही है क्योंकि इसके अंदर कोई वेक्टर तो आ नहीं रहा कि आगे पीछे होने से कोई फर्क पड़ेगा। अब मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों बराबर हैं। अच्छा अगर ये दोनों बराबर हैं हमारे पास तो यानी कि ये और ये सेम हो गया। अगले स्टेप पे ये भी कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज दे आर परपेंडिकुलर। इट इम्प्लाइज दे आर परपेंडिकुलर। देख लें भाई, क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारे पास। क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए जी 12 क्या कहता है। जी, if a vector dot a vector equals to 0 and a vector dot b vector equals to 0 then what can you conclude about b vector। तो क्या करेंगे आप उसके लिए ध्यान दीजिए। आपको दे रखा है a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 है। भाई मैंने आपको पढ़ाया था a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड a वेक्टर का, यानी कि a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ गया, 0 आ गया सॉरी। जब भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है इसका मतलब वो वेक्टर अपने आप में एक जीरो वेक्टर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो एक जीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर अपने आप में जीरो वेक्टर होगा। पक्की बात। आल्सो a vector dot b vector equals to 0 which is true for any vector b vector, for any vector b vector। भाई जब a वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया मतलब 0i 0j 0k हो गया तो उसकी मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे क्या मिलेगा आपको, 0। तो इसका मतलब भी कोई भी वेक्टर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डॉट तो 0 आनी ही आनी है। तो चेक कर लें आंसर आपके पास होगा बी वेक्टर बी एनी वेक्टर। बी आपके पास कोई भी वेक्टर हो सकता है।
चेक कर लें एक बार। ठीक है भाई, तो बी वेक्टर इज बी एनी वेक्टर। क्लियर है यहां तक बात? ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए सर, 13 क्या कह रहा है? इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको दे रखा है सिंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर क्या? आर यूनिट वेक्टर्स, तो इट इम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड तीनों किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। पक्की बात? और उसने आपको क्या दे रखा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या? 0 वेक्टर। देखो ध्यान से, 0 वेक्टर। अच्छा, अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 100% 0 होगा भाई। जब ये वेक्टर 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। अब नाउ, अब हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, अभी बताई भी कि मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर बराबर ए डॉट ए है। यहाँ लिखा है, देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन 12 में वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल करी हमने। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड इसकी? 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ए की ऐसे करी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, फिर ए की बी से, ए की सी से, उसके बाद बी की ए से, बी की बी से, बी की बी से करी तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर बी की सी से, उसके बाद सी की ए से, सी की बी से, सी की सी से, तो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का होल स्क्वायर। यहां तक ओके? हाँ भाई, यहां तक ओके। अब 2 बार ए बी आया, ए बी और बी ए एक ही बात है। 2 बार बी सी आया, बी सी और सी बी। 2 बार ए सी आया, ए सी कहूं या सी ए कहूं, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा देना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। यहां तक ओके सभी को? हाँ भाई, यहां तक ओके। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी 1, इसकी रख दो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, यही जू का तो यहाँ उतार देंगे आप दोबारा से। कितना हो गया ये इधर आके? और ये मल्टीप्लाई में जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये लिख देंगे आप और ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है बात? ये आपके पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पर। वो क्या कहता है वो भी समझ लें। पढ़िए जी 14 एक बार। हाँ जी जी जी, पक्की बात है। ए 0 वेक्टर होगा या बी 0 वेक्टर होगा तो ए डॉट बी 0 ही आए। ठीक है जी, तो आप ये लिख दें जो उसने दिया है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, which is true, which is true, but the converse need not be, हाँ जी, need not be true if we take, हाँ जी सर,
इफ वी टेक टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्या कहा मैंने, इफ वी टेक टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स then a vector is not equal to zero vector and b vector is not equal to zero vector, but a vector dot b vector equals to zero. ठीक है जी, ये तो जीरो है मगर ये दोनों जीरो नहीं। बात समझ में आ गई? उल्टा है उसका। आपको अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसे लिख लो कि if we take two non-zero perpendicular vectors then a vector dot b vector equals to zero, but neither a vector equal to zero vector nor b vector equal to zero। ऐसे लिख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जैसे क्वेश्चन में कहा गया। देख लें एक बार, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 सभी को, या कोई क्वेरी है? चेक कर लें एक बार। हाँ भाई, क्लियर हो गया 14। इसके बाद आपके दो एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम में, निकाल लें वो भी। दो एग्जाम्पल्स आपके हैं, एक तो 19th और एक 20th। एक तो आपके पास है कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी और एक आपके पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। निकाल लें क्या कहता है कोची स्क्वाड्स और ट्राइंगल। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 19। आपको पता है cos थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हमें यह भी पता है ऑल्सो कि cos थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे होता है जी? 1 से। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन इक्वल्स टू 1। इसे उधर भेज दिया हमने, तो हमें मिल गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये है जी आपके पास कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। एक इसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो कि ये कहती है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉडुलस है हमारे पास, हाँ जी सर, जो a वेक्टर और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास उनका, सॉरी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो होल मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के। इसके अंदर एक जगह पर आपको जो है ध्यान से देखो तो a डॉट b की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b लिख दिया है ना। a डॉट b की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b लिख दिया और ये साइन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बन गया। क्यों बन गया? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है हमारे पास। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि अगर कभी भी आप किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, मान लीजिए आपने 2 का मॉडुलस निकाला, तो 2 और मॉडुलस 2 में दोनों बड़ा कौन है या बराबर है? दोनों हैं जी, बराबर है। और अगर मैं -2 और -2 के एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसके मॉडुलस की बात करूं तो कौन बड़ा है? यानी कि ये बड़ा है। तो इसका मतलब मॉडुलस जो वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास मॉड एक्स, अगर एक्स एक रियल नंबर है तो मॉड एक्स या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा खुद एक्स से। यही तो रिजल्ट निकल के आया। तो आप ध्यान से देखो, जहां पर a डॉट बी लिखा था
शुरुआत में तो यही प्रॉपर्टी लगाई, वही जो आप लेकर चलते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर इनकी मल्टीप्लाई करी, ए की ए से करी ये आया, ए की बी से करी, बी की ए से करी, तो ए डॉट बी बराबर होते हैं, तो ए ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ गया, बी की बी से करी तो ये आ गया। यहां तक तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अगले स्टेप में जहां ए डॉट बी है उसकी जगह पर हमने ए डॉट बी का एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करा है, तो ये जो साइन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ये, तो यहाँ इक्वालिटी हटकर ये साइन आ गया हमारे पास। अब इस स्टेप पर हमने कोची स्क्वाड्स लगानी है, तो ए डॉट बी से ये वैल्यू और ग्रेटर होती है, तो ग्रेटर में कुछ और ग्रेटर रख देंगे तो वो और ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी साइन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वाला ही प्रॉपर्टी ये हमने यहाँ अप्लाई कर दी, क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर पूरे का बस स्क्वायर रिमूव कर देंगे, तो इट इम्प्लाइज आपको मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं जी इसको हम? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है सर, ये दो कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो रहे हैं, एक तो मॉडुलस वाला और एक आपके पास इसके अंदर यूज हो रहा है क्या, कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। बात क्लियर हो गई? अभी तो बताई थी बात, जहां आपने ए डॉट बी की जगह ए डॉट बी का ये रखा मॉडुलस, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी ही तो है। जब ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आपने इसकी जगह इसका मॉडुलस रख दिया, तो मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये साइन इक्वालिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू में इसके लिए लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। तो आज आपको करना क्या है वो नोट कर लें अपने पास। एक तो आपको होमवर्क में मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट और बेसिक पर बेस्ड हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाले छोड़ देंगे। ये आपका आज का होमवर्क है जी।